जेडीयू में मचे घमासान के बाद अब ये बातें शुरू हो चुकी हैं कि आखिर क्या नीतीश कुमार धृतराष्ट्र बने हुए हैं। नीतीश कुमार सब कुछ चुपचाप देख रहे हैं और उनमें कोई क्षमता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से सक्षम हैं। आज भी जनता दल यूनाइटेड के भीतर जो कुछ भी होता है नीतीश कुमार के इशारे पर और उनकी सहमति के साथ ही होता है। तो फिर ये बात चर्चा में क्यों चल रही है कि आरसीपी सिंह अपने मर्जी से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। आरसीपी को लेकर के खासा हंगामा मचा हुआ है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार के करीबी कहे जाने वाले या फिर जनता दल यूनाइटेड के जो नेता हैं वो लगातार आरसीपी सिंह को औकात बता रहे हैं। प्रवक्ता से लेकर के नीतीश मंत्रिमंडल के मंत्री तक लगातार आरसीपी सिंह को लेकर के सारी बातें कह रहे हैं और आरसीपी सिंह इस पर बिना रिएक्ट किए हुए मुस्तफ़ापुर अपने गांव टिके हुए हैं। आरसीपी सिंह ने पटना आते ही सबसे पहला काम जो किया था वो कहा था कि वो अपने गांव मुस्तफ़ापुर में जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह के लिए एंट्री जदयू कार्यालय में बंद कर दी गई है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो अलग है, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के जो बातें की जा रही हैं उन बातों में एक बात तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या नीतीश कुमार सच में धृतराष्ट्र बन गए हैं और ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा सहित उनकी पूरी जो गुट है, टीम है, जिसका कि लगातार इंतजार करते रहे हैं जदयू के लोग। यहाँ कोई गुट नहीं है, यहाँ एक ही नेता है। अब आरसीपी सिंह से डरने लगे हैं। आरसीपी सिंह आखिर मुस्तफ़ापुर में कर क्या रहे हैं? अब आपको हम बता रहे हैं कि मुस्तफ़ापुर में आरसीपी सिंह हैं और आरसीपी सिंह के पास लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। कौन कौन जा रहे हैं इसकी पूरी गोपनीयता रखी जा रही है और किस तरह की मीटिंग चल रही है इसकी भी गोपनीयता बरकरार की गई है। कई ऐसे नेता हैं जो आरसीपी सिंह के कहा जाता है कि बहुत करीबी हैं। उन्होंने बातचीत करना और मीडिया से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं मुस्तफ़ापुर में वो बड़ा प्लानिंग बन रहा है जिसका इंतज़ार समय के साथ हो रहा है और समय ही इसका फैसला भी करेगा। आपको बता दें कि लगातार कहा जा रहा है नीतीश कुमार के विरोधियों के द्वारा कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद बिहार में बड़ा राजनीतिक उथल पुथल होने वाला है। क्या आरसीपी सिंह उसी का हिस्सा हैं? इन सारी बातों को लेकर के अब जो चर्चा चल रही है वो ये कि आरसीपी सिंह जदयू में हैं या नहीं हैं। अगर जदयू में हैं तो फिर उनको एंट्री कैसे नहीं मिलेगी पार्टी कार्यालय में, और अगर जदयू में नहीं हैं तो फिर उनकी चर्चा क्यों जदयू के लोग कर रहे हैं? इन सारी चर्चाओं के बीच जो सबसे मुख्य बात है और जदयू के जो दूसरे गुट के नेता हैं उनके डर का, उनके चिंता का कारण है कि आखिर आरसीपी सिंह किसी भी बात पर रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। आरसीपी सिंह किस तरह की प्लानिंग बना रहे हैं, अगला उनका स्टेप क्या होगा, किस तरह की रणनीति उनकी है, ये सब को बेचैन किए हुए है। वहीं मीडिया भी लगातार टोह में लगा हुआ है कि आरसीपी सिंह आगे क्या करेंगे। आरसीपी ने तो साफ तरीके से कह दिया है कि हम रामचंद्र हैं, किसी का हनुमान नहीं है। तो वहीं क्या रामचंद्र की तरह उनका वनवास होगा? अगर वनवास भी होगा तो आप जानते हैं कि ऐसी स्थिति में रामचंद्र के वनवास के बाद खड़ाऊं रख करके वही राजा थे और भरत सिर्फ राजकाज चला रहे थे। जदयू के भीतर मचे घमासान में आरसीपी सिंह का मुस्तफ़ापुर में बड़ी मीटिंग करना और लगातार लोगों से मिलना, कई नेताओं का वहां जाकर उनसे मंत्रणा करना, इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आरसीपी सिंह चुप नहीं हुए हैं, बल्कि वो सेलेक्टिव डिसीजन के लिए, वो अपना फैसला लेने के लिए लोगों से बातचीत कर अंतिम निर्णय लेने के मूड में हैं और वो नीतीश कुमार को हो सकता है कि उनके हाथ से जदयू भी छीन ले। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।